हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम और आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे पंजाब लेक्चर आर इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप ये सारे टॉपिक और ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो इस एग्जाम को आप 100% स्टूडेंट क्रैक कर पाओगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज प्रैक्टिस ए टू जेड मिलेगा स्टूडेंट, और यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो चलिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताऊंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, मतलब टॉपिक तो दिया है एग्जामिनर ने, उसका सब टॉपिक बताऊंगी जो कि आपने ध्यान रखना है। तो पहले हम देखें यूनिट की बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास यूनिट है, वो है माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और पंजाब इकोनॉमिक्स। ये हमारे पास यूनिट है, ये हमने यूनिट को कवर करना है, ये ध्यान रखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक्स को यहाँ पर देखो क्या क्या हमने कवर करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या देखना है, मीनिंग पढ़ना है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, स्कार्सिटी चॉइसेस क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मींस पीपीसी क्या होता है, कैपिटलिस्ट, सेंट्रल प्लान या मिक्स्ड इकोनॉमी मींस टाइप ऑफ इकोनॉमी, और हमारा भारत कौन सा इकोनॉमी है, ये आपने करना है। कंज्यूमर बिहेवियर में देखो यूटिलिटी में कार्डिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, लॉ ऑफ इक्वी, सारे टॉपिक्स को मैं बता रही हूँ, इन सभी टॉपिक को वन बाय वन लिख के एंड वन बाय वन प्रिपरेशन करना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल, आईसी क्या है, बजट लाइन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन। ये लिखा नहीं हो स्टूडेंट, बट फिर भी ये कर लीजिएगा। एंड रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, ये भी आपने करना है। ये है थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मार्केट डिमांड, डिमांड चेंज, इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज और शिफ्ट होता है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉप्स इलास्टिसिटी, और इसको हम मैयर कौन से मेथड से करते हैं, देखो एक एक पॉइंटर्स लिखा है, सब टॉपिक देखना है। प्रोडक्शन थ्योरी की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन, टोटल एवरेज, मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, रिटर्न टू स्केल आपने करना है। आइसो कॉन्ट क्या होता है, आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता, ठीक है, ये है। कॉस्ट थ्योरी अगर हम देखें तो कॉस्ट फंक्शन, शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कर लेना स्टूडेंट यहीं पर, राइट, कॉस्ट में। फिर सप्लाई थ्योरी में मीनिंग है, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, शॉर्ट रन सप्लाई, लॉन्ग रन सप्लाई, टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस और इफेक्ट ऑफ इनपुट प्राइस, ये देखना है। फिर आएंगे रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, टी आर ए आर एम आर, टी आर ए आर एम आर में रिलेशन क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं, ये आपने करना है। ओके, ये मार्केट स्ट्रक्चर आपने तीनों मार्केट और इसका प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन कैसे होता है और इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये आपने करना है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिमांड मतलब कि फैक्टर प्राइसिंग भी करना है, ये ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में और इनपरफेक्ट कंपटीशन में फैक्टर प्राइसिंग कैसे होती है। आईएसएलएम ये मैं मैक्रो में आपको बताऊंगी, यही देख लो। आईएसएलएम जो होता है, गुड मार्केट, मनी मार्केट, कैसे इक्विलिब्रियम होता है, जब इक्विलिब्रियम होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम डिसाइड होती है स्टूडेंट। एलएम कर्व, जनरल इक्विलिब्रियम, शिफ्टिंग कैसे होती है और इसकी इलास्टिक और इनइलास्टिक भी कर लेना, मतलब स्लोप कैसा होता है, और शिफ्टिंग ऑफ एलन कर्व भी कर लीजिएगा।
फिर हम आएंगे सेकेंड यूनिट दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें मीनिंग क्या है, मैक्रो का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, और मैक्रो का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। फिर नेशनल इनकम में आ जाएंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी, रियल जीडीपी में मतलब कौन सा वेलफेयर है या कौन सा एस्टिमेशन अच्छा है, सबसे पहले किसने एस्टिमेशन की बात करी, साइंटिफिक मेथड किसने दिया है, ये सब आपने करना है। ग्रीन जीडीपी आजकल आ रहा है, ये भी आपने करना है स्टूडेंट। फिर हम देखेंगे कौन से मेजर से नेशनल इनकम को मैयर किया जाता है, तो इनकम, वैल्यू, एक्सपेंडिचर, कौन सी प्रिकॉशन इन मेजरमेंट, मतलब कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, या किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये है। डिफिकल्टीज क्या है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर ऑफ मॉडल भी आपने करना है। फिर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, शॉर्ट रन क्या है, नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइंड होता है, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड क्या होता है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में। यही फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सेस डिमांड हो जाए या डेफिसिट डिमांड हो जाए तो कैसे करना है, फिस्कल, मॉनेटरी, करेक्टिंग करेक्टिंग डेफिसिट और एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, पब्लिक बोरोइंग क्या होता है, पब्लिक डेट, कौन कौन सी मेथड है रिडम्पशन, ये भी थोड़ा सा कर लेना स्टूडेंट। बिजनेस साइकिल भी एक नया टॉपिक आ गया, इसको भी करना है। मीनिंग, फीचर्स, फेज क्या है, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल और कंट्रोल, और थ्योरीज भी लिखी हुई स्टूडेंट, थ्योरीज भी आपने करना है। जैसे इन्वेस्टमेंट की थ्योरी, मॉनेटरी की थ्योरी है, शुम्पिट की थ्योरी है, हिक्स की थ्योरी है, केल्डर की थ्योरी है। आपको इसके बारे में बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कर लीजिएगा। फिर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, स्टैगफ्लेशन, डीफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एनआरयू, फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स, लॉन्ग रन, ये भी आया हुआ है यहाँ पर, अब इसकी बार दे दिया स्टूडेंट, तो फिलिप्स कर्व भी करोगे। मनी एंड बैंकिंग में मनी की मीनिंग क्या है, फंक्शन ऑफ मनी क्या है, डिमांड फॉर मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, मेजर कैसे करता है, M1, M2, M3, M4, M0, सारे प्रकार के करना है। हाई पावर मनी क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। थ्योरीज ऑफ डिमांड भी करना है, क्लासिकल कर लो, केन्जियन, कैम्ब्रिज करोगे, केन्जियन, फ्रिडमैन, ये सारे आपने थ्योरीज करना है। फिशर इक्वेशन है, और हम कैश बैलेंस अप्रोच की बात करें तो किस किस ने बात करी है, केन्जियन ने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की बात करी है, फ्रिडमैन ने ऑल टाइप ऑफ एसेट्स की बात करी है, और बॉमुल एंड टॉबिन भी ओवरव्यू या बॉमुल टॉबिन भी कर लेना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ थ्योरीज ऑफ डिमांड की बात करी है और प्रॉपर नेम नहीं दिया है, तो सारी थ्योरीज आपको करना है, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग क्या होता है, तो सेंट्रल बैंकिंग इसका फंक्शन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कमर्शियल बैंक फंक्शन क्या है, कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, और रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन, आपको हाइपोथेटिकल, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर आए तो इसको ध्यान रखना है। फिर आता है थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी करना है स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एमईसी क्या होता है, और केन्स की थ्योरी कर लीजिएगा, केन्स की थ्योरी कर लीजिएगा, टॉबिन क्यू की थ्योरी कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, हर एक प्रकार की मल्टीप्लायर, लीकेजेस, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ये भी आपने करना है। फिर ये लीकेजेस मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे लीकेजेस होती हैं, है ना, मनी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में बेसिकली, ठीक है। गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू, देखो इसमें टाइप ऑफ फंड, क्लासिफिकेशन, डेफिसिट्स और एफआरबीएम एक्ट, ये सब कर लीजिएगा, ओके। ये जितने प्रकार के डेफिसिट है मतलब कि करंट से रिलेट करके करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट टाइप कौन सा है, फॉरेन एक्सचेंज, फिक्स और फ्लेक्सिबल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, फिलहाल इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये सब आपने करना है।
इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन करना है। यहीं पर कलेक्शन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्लासिफिकेशन। अब आपको ड्रॉ करने को तो नहीं आएगा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राफ जो है ये नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसके फीचर्स आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, कंबाइन मीन, वेटेड मीन हो गया स्टूडेंट। यहीं पर आपने हार्मोनिक मीन करना है, ज्योमेट्रिक मीन करना है, ये सारे आपने करने हैं मीन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज हो गया, इसके आपने एब्सोल्यूट और जो रिलेटिव दैट इज कोफिशिएंट है उसका फॉर्मूला, कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारा। कोरिलेशन, कोरिलेशन में आपने दो मेथड करना है और इसका डायग्राम वाला, कि अगर और इसका वैल्यू रेंज भी आपने करना है स्टूडेंट, और कोरिलेशन। रिग्रेशन दिया नहीं है बट आई सजेस्ट कि स्टूडेंट रिग्रेशन भी पढ़ के चले जाना, थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडेक्स नंबर दिया है, क्या है इंडेक्स नंबर, सारे प्रकार के जो मेथड है, लास्पे, पास्चे, फिशर, जितने भी मेथड्स है सारे मेथड्स आपने करना है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें दिया हुआ है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बस इन्होंने डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में ही मैक्सिमा, मिनिमा एंड इसको अप्लाई करते हैं इलास्टिसिटी में, या फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन भी आपने करना है। ये ओके, मार्जिनल निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। फिर हम इंडियन इकोनॉमी पर आ गए। इंडियन इकोनॉमी में आपने 47 से 90 तक कितना इंडियन इकोनॉमी का क्या है, ऐसा यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं बट एक बार बस गो थ्रू रीड कर लेना, बस ये है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये इंपॉर्टेंट है। एलपीजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, बहुत अच्छे से करना है। एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एट द सेम टाइम हर प्रकार के रेवोल्यूशन आपने करना है। ठीक है, ये है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हुआ है, 56 1991, एमएसएमईज, मेक इन इंडिया, मतलब स्कीम से इंडियन इकोनॉमी को स्कीम से भी रिलेट करना है। यहाँ पर स्कीम्स नहीं दिया है लेकिन स्कीम से रिलेट करोगे, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनऑर्गेनाइज, जो कि मैंने एक पार्ट करवाया भी है, अगर उसको देखना है स्टूडेंट तो उसको देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और गवर्नमेंट प्रोग्राम से इंटर लिंक करना है इसको। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल आपको पता है, डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे इंडिया, तो इस पर क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। और डेवलपमेंट के जितने भी है, पीक्यूएलआई, एचडीआई, जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ए टू जेड, और करंट अफेयर से लिंक करते हुए। गांव की डेवलपमेंट में नबार्ड, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये क्या होता है, इसका रोल क्या है, ये सब आपने करना है। एनवायरमेंटल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट का कितने गोल थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल्स है, ये आपने करना है। ठीक है, फिर पंजाब इकोनॉमी में ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि बजट और सर्वे को बहुत अच्छे से करके जाना है आपने। ठीक है, ये है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पंजाब की बजट जो कि करंट आया है 26-27 का, इसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। ओके, ये है। सर्वे की बात करें तो सर्वे भी यहाँ पर इस प्रकार से 25-26 का सर्वे आया है, इसको करना है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स भी आपने करना है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में आपको ये पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। अगर आप पूछोगे कि मैम कौन से बुक्स को फॉलो करें, तो बुक्स की बात करो स्टूडेंट तो आप बेस्ट बुक है एनसीईआरटी बुक को गो थ्रू करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। कोई और मतलब मास्टर की बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में आ जाएगा, क्योंकि 11-12 है तो आप एनसीईआरटी 11-12 के जितने भी 4 हमारे बुक है उनको आपने फॉलो करना है। स्टैट्स को, माइक्रो को, मैक्रो को, और इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी को भी प्रेफर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट होगा। और बुक तो एचएल आहूजा है, कर सकते हो, लेकिन बहुत डिटेल चला जाएगा तो आप फंस जाओगे, ट्रैप में फंस जाओगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो स्टूडेंट तो आपको स्ट्रक्चर वे से करवाया जाएगा, आपको कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को हमने इंक्लूड किया है।
ठीक है। अगर हम देखें स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक्स में अगर ये स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा, मतलब कि अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें नहीं, तो आप अपनी अच्छे से स्ट्रैटेजी और अच्छे से अगर ये 3 से 4 महीने आप दे देते हो स्टूडेंट, अच्छे से आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ते हो, तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी, आपने सारे टॉपिक्स को, सिलेबस को देखना है एंड पूरे सिलेबस को कवर करना है। और नोट आपको तो मिलते ही हैं, लेकिन उसके शॉर्ट नोट बनाना है ताकि एग्जाम के दौरान आप उसको रिवाइज कर सको। तो सिलेबस कवर करते हुए शॉर्ट नोट अपने बनाने हैं। शॉर्ट नोट बनाना है, इट मींस कि सब टॉपिक को समराइज कंक्लूड वे से बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आइडिया हो कि हमारा सिलेबस से भी बियॉन्ड कोई टॉपिक तो नहीं आया, लेकिन उससे कर लो, ठीक है, वो भी टॉपिक कर लो, ये ध्यान रखना। और रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही मैम हम ना भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हो? क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। डायग्राम्स पर बहुत डायग्राम से बना के नहीं देखना है, लेकिन जब भी क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स का आता है तो डायग्राम्स को फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। मैथ्स में प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और जो रिपीटेड टॉपिक्स आए हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट स्टूडेंट आप अटेम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट हमसे भी आप ले सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है आपने अटेम्प्ट करना है, ये बहुत, जितना मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगी, उतनी आपकी प्रिपरेशन एनरिच होगी, इसको ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट, मतलब जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। आपने वॉच लगाते हुए अपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपका टाइमली क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बेस्ट होती है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होता एग्जाम में तो हमारी प्रिपरेशन जीरो हो जाता है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है, और प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना है अभी से स्टूडेंट। अभी भी आप लेजी हो रहे हो तो हो जाओ, रेडी हो जाओ। ये 3 से 4 5 महीने जितना भी, अभी पेपर तो अनाउंस नहीं हुआ है स्टूडेंट, तो आप जब तक पेपर नहीं होता है बिल्कुल आप 5 से 6 7 घंटे पढ़ सकते हो, तो इसको पढ़ो, राइट। जो है आपने अपडेटेड रहना है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको अपडेट करना, हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और अपने हेल्थ को का भी ध्यान रखना है, प्रॉपर टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है ना। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो जो कंसेप्ट करोगे वो भी भूल जाओगे। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना है, और एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट आपने डेली बनाना है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, आपने कंसेप्ट क्लियरिटी करना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंसेप्ट क्लियरिटी, आपको अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, मेक श्योर स्टूडेंट। और करंट अफेयर को भी करना है, इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर की भी वीडियोस डल गई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमसे ले सकते हैं स्टूडेंट, आपको चैट बॉक्स में कमेंट करो, आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर को भी अपडेट करते हुए अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो ये सारे आपने चीजों को फॉलो करना है, ये सारे टॉपिक्स को जो मैंने आपको बताया है, टॉपिक्स में सब टॉपिक्स बताया है, अगर इनको फॉलो करते हो तो आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर लोगे स्टूडेंट। कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होता है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। पूरी टीम, हमारी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करेंगी स्टूडेंट। कोई भी डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे से आपको पढ़ाया जाएगा और A to Z प्रिपरेशन कराई जाएगी। कोई भी डाउट होता है दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।